जैसे देहोहम वृत्ति है, अन्य मैं करता हूँ, भोगता हूँ, परिच्छिन्न हूँ, ये वृत्ति है, ऐसे ही मैं अपरिच्छिन्न जगत का अधिष्ठान हूँ। जगत का न सही तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अधिष्ठान हूँ। इतना तो समझो। जागृत अवस्था के आश्रय, जागृत अवस्था स्वतंत्र नहीं है। जैसे घड़ा किसके सहारे? मिट्टी के। इसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा गीली मिट्टी का देता हूं कि गीली मिट्टी का मैंने एक गोला बना दिया। अब गोला और मिट्टी दो हैं इस समय, फोटो ले लेना। नहीं अभी कैमरा है तो आंख से ले लो। मेरे पास अभी दिखाई देने वाला नहीं है तो मेरे शब्द से ले लो। एक गीली मिट्टी का गोला बनाया, उसका फोटो ले लो। ये किसका फोटो लिया आपने? तो जिसका फोटो लिया यदि वो सत है तो वैसा ही रहना चाहिए। तो गोला का फोटो ले लिया हमने, हाथ यूं कर दिया। अब फिर फोटो लो। पहले एक फोटो ली, अब दूसरी फोटो ले लो, अब फिर तीसरी ले लो, फिर टुकड़े कर दिया, फिर ले लो। पहले गोला एक था, फिर चपटा एक हुआ, फिर लंबा एक हुआ, 3 फोटो हो गई। फिर हमने कई हिस्से कर दिया, कई हो गए, एक छोटा एक बड़ा हो गया। इतने फोटो खींचे पर कोई भी ये सच्चा फोटो नहीं है। सच्चा वो होता है जिसको आप बदल ना सको। जितने फोटो खींचे एक भी सच का नहीं है, पर कोई फोटो सच के बिना भी नहीं है। पर फिर भी सच का फोटो तुम नहीं बता सकते। और मैं बार बार कहा करता हूं, तुमको यदि सच का फोटो ले आओ, ब्रह्म छोड़ो, आत्मा छोड़ो, बड़ी ऊंची बातें छोड़ो, तुम मिट्टी का सच्चा फोटो ले आओ जिसको कोई चेंज ना कर सके, तो हम तुमको इनाम देंगे कल। वैसे तो मैं 1 रुपया बोलता हूं, पर आज संख्या नहीं खोल रहा। जो मांगोगे वो इनाम दूंगा। पर तुम सच फोटो ले आओ। तो सच हर फोटो में विद्यमान था, पर सच का कोई फोटो नहीं। ऐसे ही मैं जागृत में हूं, भले तुम उसी को जागृत को ही अपना फोटो कह देते हो। तुम जागे हो यही कहते हो ना। और जागृत की पहचान भी है ना, जब जगत दिखने लगता है तो जागृत बनी रहती है क्या? जागृत मिट्टी के उस गोले की तरह गई और स्वप्न आ गया। तो तुम्हारी उपस्थिति में स्वप्न रहा या नहीं? तो स्वप्ना तुम हो, स्वप्ना ही तुम्हारा रियल स्वरूप है, मान लूं। जागृत तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है, स्वप्न तुम्हारा सच्चा स्वरूप। तो नींद, तो तुम इस 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम कैसे हो ये बताओ? वहां तो बता नहीं सके, यहां बताओ तुम कैसे हो। तो एक मैं बताऊंगा, तुम अपने ढंग से बताना कि तुम कैसे हो। कई लोग कहते हैं हम अपना दर्शन नहीं कर पाए। आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं ना हुआ? इसमें ढेर बैठे हैं जिन्हें आज तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। इतने दिन खोपड़ी लगाने के बाद, हमारे भाषण के बाद भी अभी लोगों को आत्मा का साक्षात्कार, क्योंकि स्वप्नों का तो साक्षात हुआ, जागृत का साक्षात हुआ, सुषुप्ति का भी साक्षात हो गया। मैं हूं पर मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। ये तो तुम मानते हो।
कि स्वप्न में मैं था, तो जिसका साक्षात्कार हुआ वो झूठा है। जागृत में जिसका साक्षात्कार किया वो, और जागृत अवस्था जिससे साक्षात्कार जगत का हुआ, ये दोनों ही झूठे। जागृत अवस्था सच्ची होती तो जगत दिखता ही ना रहता, और यदि तुम झूठे होते तो स्वप्न में कौन रहता। इसका मतलब ये कहने के अलावा कि ये झूठे हैं, मैं सच हूं, और बताओ पहचान अपनी। ये सच हैं जो अनुभव में आए, और जिसके अनुभव में आए ये मैं सच हूं, पर हो कैसे ये बता दो। कहें सच के अलावा और क्या बता दो। सच हूं एक और चेतन हूं दो। सच माने सत, और चित न होता तो स्वप्न किसको मालूम पड़ते। जागृत इतनी देर जागा रहा, आलस्य आने लगा, कौन गवाही होता। तो एक तो तुम सत हो, दिखते तो नहीं हो, पर सत हो कि झूठ हो। और सब झूठ है, तुम सच हो। और सब जाने गए इसलिए दृश्य हैं, और तुमने जाना इसलिए तुम अदृश्य और चेतन हो। जाना इसलिए चेतन हो। मैं सत हूं, चित हूं, और कैसा बताऊं तुम कैसे हो। तुम सत हो ये पर्याप्त नहीं है। तुम समाप्त नहीं होते, तुम अपसेंट नहीं होते, तुम्हारे बिना ये कोई अवस्था नहीं होती, इतना तुम्हारा परिचय कम है। ये झूठ तुम सच हो, ये दृश्य तुम दृष्टा हो। इनका अभाव होता है, तुम्हारा अभाव नहीं होता, ये तुम्हारा परिचय नहीं है। अब कैसे दिखाएं तुमको स्वप्न की तरह। यदि दिखा देंगे तो दिखाई देने वाला हिस्सा झूठा होगा, एक्सपीरियंस में आया हुआ हिस्सा झूठा होगा। इसलिए तुम यदि अनुभव में आओगे, अभी भी अनुभव में तो आ ही रहे हो ना कि मैं बैठा हूँ, मैं जागा हूँ, ध्यान में मैं वहाँ चला गया था, ये अनुभव में तो आता है। तो जो अनुभव में आता है वो सच है ही नहीं। यदि तुम अनुभव में आओगे तो अनुभव कौन करेगा। और यदि अनुभव में भी आए, अनुभव भी किया, तो एक जो अनुभव में आया हिस्सा है वो झूठा है, और जिसने अनुभव किया वो सच है। तो सच कौन है। और जो सच है उसका नाम क्या है, परमात्मा नहीं। और जो झूठ हो जाए उसका नाम संसार नहीं है। ये नहीं कि ये जगत ही, ये जागृत अवस्था भी संसार है, स्वप्नावस्था भी संसार है, सुषुप्ति भी संसार है। जो न रहे वो संसार, जो होवे खोवे वो संसार, जो न होवे न खोवे रहे उसका नाम परमात्मा है। तो तुम कौन हो।